इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले कि अगले 15 मिनट में 5 नंबर आपके पास हैं, तो क्या आप तवज्जो से नहीं सुनेंगी? नहीं सुनेंगे। तो लिहाजा बेटा पूरी तवज्जो के साथ आपने ये 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा, और इस 1 घंटे के अंदर आपके पेपर्स के अंदर बहुत दूर है शाफिया बेटा, बहुत दूर है, उधर से वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं। जिनका इंग्लिश में फेल होने का डर है वो तो खत्म है, उसको निकाल दें। जिन बच्चियों ने 50 नंबर लेने हैं नेचुरली, उनके इंशाल्लाह 80 आने हैं, और जो 80 लेंगी उनके इंशाल्लाह 90 या 90 से क्रॉस करेंगी, अगर आप ये सेशन को ध्यान से सुनेंगी तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आप तैयार हैं? एब्सोल्युटली जी, ठीक है। तो अभी बेटा जो पहली चीज मैं शुरू करने लगा हूं वो है आपकी 5 नंबर का क्वेश्चन पंक्चुएशन का। किसका? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन है कि आपने कैपिटलाइजेशन का कहां पे यूज करना है, कॉमा कहां पे लगाना है, फुल स्टॉप कहां पे लगाना है, स्मॉल कहां पे करना है, अपॉस्ट्रोफी कहां पे लगानी है, और क्वेश्चन मार्क उल्टी खुंडी कहां पे लगानी है। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप चंद एक चीजों के ऊपर तवज्जो कर लेंगी। ठीक है, अब मैं शुरू करने लगा हूं आपकी पंक्चुएशन का पहला रूल। उससे पहले मैं गलत पंक्चुएशन लिखने लगा हूं, ठीक है, ताकि आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाए। जी, शाफिया बेटा उधर, डिडंट हैव टू स्नैच someone's pocketbook to get some blue suede shoes, said Mrs. Luella Bates, Washington Jones। ये भी बच्चियां आ रही है कहा आपको सीखनी है वो ये कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस, क्या कोई भी सेंटेंस भाई कैपिटल लेटर के बगैर शुरू नहीं होता। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर के बगैर शुरू नहीं होता। तो अब आपने पहली चीज जो ठीक करनी है कि मैंने W को क्या करना है, कैपिटल। W को क्या करेंगे, चले कैपिटल करते हैं। कैपिटल ऐसे करना है, कैपिटल ऐसे करना है कि नजर आए कि कैपिटल हुआ है। ठीक है, देख रही है ना, ये मोटा सा करके आपने पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना है। इसको मोटा नजर आना चाहिए कि देखने वाला कहे भाई ये चीज इस बच्चे ने कैपिटल की है जी। अपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर W कैपिटल करें, शाबाश। ठीक है, रूल नंबर 1 विद अ कैपिटल लेटर साथ शुरू होती है। छोटी पट्टी थे वड्डी पट्टी, ये वड्डी पट्टी है। और जब आपने पंक्चुएशन को अटेम्प्ट करना है तो आपने जिस चीज को पंक्चुएट करना है टक वाले मार्कर के साथ मोटा करके पंक्चुएट करना है। क्लियर है? अच्छा, अब ये ऐसे कर लिया आपने ब्लू मार्कर टक के साथ बड़ा सा W लिख दिया। उसके साथ आपने अपना पॉइंटर निकालने, पॉइंटर के साथ आपने उतना ही छोटा उसके बाकी उस पूरे के पूरे वर्ड के लेटर्स लिखने हैं। वेल, अब ये पता चल रहा है कि आपने इसको क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, और दूसरा क्या है, स्मॉल। अच्छा, इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स सिमिलरली
well, nonetheless, ठीक है, hence, इस तरह के और भी वर्ड्स हैं बेटा, याद रख लें। इन वर्ड्स के जो मैंने लिखे हैं, इनके फौरन बाद कॉमा होता है। क्या होता है? इसको भी आपने मोटा सा करके लिखना है ताकि पढ़ने वाले को ये अलग चीज नजर आए। नजर आ रही है ना आपको भी? पेपर के अंदर भी अगर जान ले और बांप ले कि ये इसने पंक्चुएशन की है। फरजाना यहां तक? अगली बात भाई, कॉमा है तो अंडरस्टूड सी बात है, कॉमा के बाद वाला वर्ड, फुल स्टॉप के बाद वाला या क्वेश्चन मार्क के बाद वाले वर्ड को हम कैपिटल करते हैं। कॉमा के बाद वाले वर्ड को क्या रखते हैं? स्मॉल। क्या रखते हैं? वेल, यू डिडंट, यही लिखा है ना, DIDNT। भाई एंटी तो इंग्लिश का वर्ड ही कोई नहीं है। इसका मतलब है अगर ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, कोई चीज बीच में से मिसिंग है, ओ मिसिंग है, तो इसका मतलब है यहां पे हमेशा अपॉस्ट्रोफी लगेगी। क्या लगेगी? क्या लगेगी? अच्छा, अपॉस्ट्रोफी का काम क्या है? अपॉस्ट्रोफी का काम क्या है? पहले तो अपॉस्ट्रोफी का सुन ले कि कॉमा यहां पे वो बैठी है, कहां बैठी है? छत पे बैठी है। ये इधर है, ये इधर है, यस, ये इधर है, ये छत पे है। छत में बाहर बैठ के ये जोड़ तोड़ का काम कर रही है। दो वर्ड्स को कहती है आओ थोड़ा ब्याह करा दिया, या उनको कहती है आप दोस्ती कर लें, आप रिश्तेदारी कर लें, या आप इकट्ठे रहा करें। ये कौन काम कर रही है? अपॉस्ट्रोफी। एक तो काम अपॉस्ट्रोफी का ये है कि ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। किसका काम करती है? कॉन्ट्रैक्शन का। किसका काम करती है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि ये राब्ते कायम करती है अल्फाज के साथ राब्ते। जैसे कि डिड नॉट है तो डिडंट कर दिए इसने। क्या कर दिए? डिडंट कर दिया। इसी तरीके से अगर आई है, आई के साथ एम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ए मिसिंग है, तो आई के बाद हम क्या डालेंगे? अपॉस्ट्रोफी, आई एम। इसी तरीके से आप देख लें, अगर वी है और इसके साथ आर ई लिखा है तो इसका मतलब है ए मिसिंग है, तो यहां पे वी के बाद क्या लगेगा? अपॉस्ट्रोफी। क्या लगेगी? अपॉस्ट्रोफी। तो एक तो काम ये है, एक काम। दूसरा काम अपॉस्ट्रोफी का, भाई जी का दूसरा काम है अपॉस्ट्रोफी का कि ये उर्दू का वर्ड का, के और की, का, के और की का रोल प्ले करती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोजेशन। क्या कहते हैं? पोजेशन। और उर्दू में कहते हैं मलकियत। उर्दू में क्या कहते हैं? मलकियत। दूसरा काम इसका ये है कि पोजेशन या मलकियत के लिए, जैसे मैं कहता हूं शाफियाज बुक, तो ये शाफिया के एक के बाद अपॉस्ट्रोफी के साथ एस लगा है, इसका मतलब है शाफिया की। इसका क्या मतलब है? शाफिया की किताब। सलमान्स मार्कर्स। सलमान्स मार्कर का मतलब क्या है? सारे सलमान के मार्कर। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये आपने ध्यान में रखना है कि अपॉस्ट्रोफी के दो मेजर फंक्शन है, अल्फाज का कॉन्ट्रैक्ट जोड़ना, दूसरा मलकियत शो करना। दूसरा मलकियत शो करना। अब आगे आप देखें, यहां पे आपकी अपॉस्ट्रोफी लग गई। अगला वर्ड है यू डिड नॉट हैव टू। अब ये सेंटेंस चल रहा है, यू डिड नॉट हैव टू स्नैच। मेक श्योर करना है आपने पंक्चुएशन करते वक्त कि जो चीज छोटी है वो छोटी पट्टी के अंदर नजर आए।
और जो आपने कैपिटल किया वो कैपिटल के अंदर नजर आए। यू डिड नॉट हैव टू स्नैच। अब वर्ड आ गया समवन्स। समवन्स भाई इसमें देखें तो वर्ड तो है समवन। समवन स्टोल माय पेन, समवन स्टोल माय पेन। समवन्स का मतलब है कि ये और बुक अलग वर्ड है, ऐसी है। ऐसे वर्ड जो दो इकट्ठे हो जाते हैं इनको बोलते हैं हाइफनेटेड एक्सप्रेशन। हाइफन लगाते हैं इसके अंदर, क्या लगाते हैं? HYPHEN हाइफन, इनको बोलते हैं हाइफनेटेड एक्सप्रेशन। तो पॉकेट और बुक के दरमियान जैसे कायदे आजम है, जैसे मदर इन लॉ है, कायद हाइफन ई हाइफन आजम, मदर इन लॉ, मदर हाइफन इन हाइफन लॉ। ऐसे ही पॉकेट बुक, तो यहां पे क्या आएगा आपका? हाइफन आएगा। यहां पे क्या आएगा आपका? हाइफन। ये छोटी सी लाइन जो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? हाइफन। ठीक है। टू गेट सम, टू गेट सम, टू गेट सम ब्लू स्वीट शूज। अब यहां पे ऐसा लग रहा है जैसा कि सारी बात खत्म हो गई है। लग रहा है ना आपको भी? भाई तुम्हें किसी के पर्स छीनने की जरूरत नहीं है नीले चमड़े के जूते लेने के लिए, सारी बात कंप्लीट होगी। बेटा आप क्यों लेट आई? मैं एक मरतबा फिर रूल नंबर 1 R1 कैपिटल। क्या है रूल? कैपिटल। कोई भी पंक्चुएशन कैपिटल लेटर के बगैर स्टार्ट नहीं होती। रूल नंबर 2 मैंने ये वर्ड्स बताए हैं। अगर इस तरह का कोई वर्ड आ जाए, देयरफॉर, सिमिलरली, नॉनदलेस, हेंस, इनके फौरन बाद हमेशा क्या आएगा? कॉमा। और कॉमा के बाद जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा स्मॉल होता है। और इसी तरीके से मैंने बताया कि जैसे आपकी कॉन्ट्रैक्शन यूज होती है, ये वर्ब की कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। शैल नॉट, शेंट, आर नॉट, आंट, AREN, अपॉस्ट्रोफी T, आरंट, इन सब के दरमियान अपॉस्ट्रोफी लग दी कॉन्ट्रैक्शन की। और किसी चीज की मलकियत को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफी। समवन्स पॉकेट बुक, पॉकेट और बुक दो अलग वर्ड है, इनको जोड़ने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? हाइफन। टू गेट सम ब्लू स्वेट शूज, ये तवज्जो कर लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बात करने लगा हूं, आपकी 99 होने लगी है, तवज्जो करिएगा। सेड मिसेस लुइला बेट्स वाशिंगटन जोन्स। जब भी आप ये वर्ड देख लें पंक्चुएशन के भाई उसने पंक्चुएशन आपको दी इसलिए है कि आप जितना मैक्सिमम हो सकता है वर्ड को पंक्चुएट करें। जब भी आपने कुछ वर्ड्स देख लेने हैं, आस्क्ड, सेड, टोल्ड, डिमांडेड, और इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड्स के साथ अगर कैरेक्टर का नाम भी है, कैरेक्टर कौन कौन से हैं? कैरेक्टर कौन कौन से हैं मैं आपको बता दूं। आपकी पहली कहानी बटन बटन कैरेक्टर है, नोमा, स्टुअर्ट और आर्थर। दूसरी कहानी जेस, सेड जेस's फादर, ठीक है, वो है। तीसरी कहानी हैरी, डेविड, कोरा, लारा, सारे कैरेक्टर। चौथी कहानी थैंक यू मैम, कौन कौन से कैरेक्टर? मिसेस लुइला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, द बॉय, हाँ, इसी तरीके से आगे चले जाए, यूज ऑफ फोर्स, मैथिल्डा, हाँ, ये कैरेक्टर है। अगर यह डॉक्टर का नाम है, सेड द डॉक्टर, आस्क द डॉक्टर, अगर उनके साथ ये वाले वर्ड्स आ जाएं तो पक्की बात है जो पीछे सारी बात की है इसने की है। जैसे कि आ रहा है सेड मिसेस लुइला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, तो पीछे वाली बात किसकी हो सकती है? किसकी हो सकती है? मिसेस लुइला बेट्स वाशिंगटन जोन्स की। तो अब आप
आंखें बंद करके सेड से पहले वाली बात बंद करके सेड से पहले वाली बात को आप शुरू करें इन्वर्टेड कॉमास के साथ, और जहां तक ये जा रहे हैं इसको इन्वर्टेड कॉमास के साथ बंद कर दें सबसे, और मोटे मोटे इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, छोटे छोटे नहीं, मोटे 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 लगाएंगे। भाई आपका पेपर देख के और भी बच्चों ने पेपर किए होंगे, आपका पेपर देख के इतने जबरदस्त तरीके से आपने पंक्चुएशन की हो कि पेपर चेक करने वाला रुक जाए, या आप उसे मैसेज दे में रुक जाओ, ये फातिमा का पेपर है, ये अरीबा का पेपर है, ये आमना का पेपर है, इसको चेक किए बगैर तुमने आगे नहीं जाना। और ये देखो मैं इस तरह पेपर करती हूं अपना। वेल, you did not have to snatch someone's pocketbook to get some blue suede shoes or send Mrs. Louisa Bates Washington Jones. Said, अब आप याद रख लें, भाई सारी खत्म होने लगी, ये खत्म हो गई। अब आप याद रख लें, जब भी आपको इंग्लिश के अंदर मिस्टर एमआर या मिसेज एमआरएस ये दो वर्ड्स नजर आए, मिस्टर नजर आए, पूरा वर्ड भी लिखा हुआ, और खास तौर पे ये मिस्टर पूरा वर्ड होता है और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एमआर। एक तो आपने पहला काम जो करना है, जैसे मिसेज लुइला बेट्स है तो मिसेज लुइला बेट्स का फाड़ के एम बड़ा कर दियो, और ये नजर आना चाहिए जो आपने बड़ा किया है, ठीक है। और इसके साथ आर को आप उतना ही छोटा कर दें, आर को उतना ही छोटा कर दे, और इसके बाद फिर आप आर के क्या लगाएंगे, डॉट। ये मिस्टर और मिसेस का रूल है। किसका रूल है, कि एम कैपिटल और एस के बाद, अब जैसे ये मिसेस है ना, तो आप ऐसा करें कि यहां पे एस लगाएं, एस, और अब ये कहां पे लगेगा आपका डॉट, एस के बाद। कहां पे लगेगा, एस के बाद, ठीक है जी, मिसेस। अब आगे बात बड़ी आसान हो गई है, मिस नबीला अरशद, मिस नबीला अरशद। भाई हम क्या करते हैं, एम कैपिटल मिस का, नबीला का भी एन कैपिटल और अरशद का ए कैपिटल। सैयद, सलमान, हैदर, एस कैपिटल और एच कैपिटल, ऐसे ही है ना। तो अब आ गई है मिसेस लुइला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, तो पहला काम क्या करें, उसका एल कैपिटल करें, LUE। और मैंने आपको बोला है कि आपने दूसरे वर्ड उतने ही छोटे लिखने हैं, लुइला, ऐसे ही बेट्स का बी कैपिटल करें, और इसके साथ वाले जो वर्ड्स हैं उतने छोटे कर दें। वाशिंगटन का क्या होगा, वाशिंगटन का क्या होगा, W कैपिटल करें, वाशिंगटन, और ऐसे ही आपका जोन्स का जे कैपिटल करें, ठीक है जी। और उतने ही वर्ड छोटे कर दें। अब जाहिर बात है जोन्स पे बात खत्म हो गई, तो हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। बेटा आपने लिख लिया सारा, बेटा कुछ रजिस्टर साथ में लेके। इन्वर्टेड कॉमास का रूल पता चल गया है, सेड से पहले और सेड के बाद भी। द मदर आस्क्ड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये किसकी बात है, कितनी बात इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होनी चाहिए, ब्रिंग से शुरू होकर ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर एंड तक किसके अंदर रहेगी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। किसके अंदर रहेगी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। यहां तक आपको समझ आ गई पंक्चुएशन की, कोई आपका क्वेश्चन, शाबाश। के बाद इस साइड के पहले अगर आपने लिखा है ना
अगर आपने लिखा है द मदर सेड तो उसके बाद आएगा, यहां पे तो सेड एंड पे आ रहा है तो उससे पहले वाली बात के अंदर काम आएगा। ठीक है, समझ आ रही है? अगर आपने द मदर सेड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, द मदर सेड के बाद कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा इसके बाद ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर है, और अगर सेड आई एंड पे रहा तो सेड से पहले वाली बात पीछे कर देनी है, उससे पहले कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमास है। क्लियर है? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? अगर आपको बिल्कुल सही समझ आई है इतने की तो उसके लिए फैसले कितनी आई आपको? बस यही नहीं, कुछ सेंटेंस हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं, लिख लें। इज, एम, आर, इज, ये मैं मिटा दूं